बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास का ये लेक्चर 32। इसमें हमने नेटवर्क की एक टाइप के हवाले से डिस्कस करना है। नेटवर्क की 3 टाइप्स हैं, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। एक चौथी टाइप भी होती है पैन या पर्सनल एरिया नेटवर्क, के अगर घर का नेटवर्क हो तो उसको हम पैन कहते हैं, लेकिन आम रूटीन में जो स्टैंडर्ड टाइप्स हैं वो 3 यूज़ की जाती हैं, लैन, मैन, वैन। तो आज हमने फर्स्ट टाइप जो है लैन या लोकल एरिया नेटवर्क को हमने पढ़ना है, उसके यूजेस, उसके एडवांटेजेस, उसका पर्पस क्या है। तो इसके हवाले से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो इसकी डेफिनेशन देख लें कि लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क, इट कवर्स अ स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया में शुमार क्या होता है, एक रूम का नेटवर्क, एक बिल्डिंग का नेटवर्क या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग का नेटवर्क। वन रूम, वन बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग का नेटवर्क बना होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लैन। जैसे एक रूम में 5, 10, 20 जितने भी कंप्यूटर हों, या एक बिल्डिंग में जितने कंप्यूटर्स हों, या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग के 2-3 बिल्डिंग्स जो करीब करीब बिल्डिंग हैं, उनमें जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में हम ज्वाइन कर लें, कनेक्ट कर लें वायर के साथ या वायरलेसली। ये दोनों ऑप्शन उसमें हो सकते हैं। और दूसरा इसमें ये होता है कि डिफरेंट जो टाइप्स की वायर्स हैं उसका जो डिस्टेंस है डाटा ट्रांसमिशन का वो डिफरेंट है। तो इस वजह से जो भी वायर का सीक्वेंस हम यूज़ करेंगे उतना, या जो भी वायर यूज़ किए जाती हैं तो उतना ये कंप्यूटर एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी उसमें वायर के हवाले से हो सकती है, या वायरलेस है तो भी हम उसमें कनेक्शन बना सकते हैं। तो इसमें इट यूजुअली कनेक्ट्स द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज विद इन वन ऑफिस और बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। LAN is often used to share resources such as printer, hard disk and programs. LAN का जो बेसिक पर्पज़ ये है कि डाटा की शेयरिंग, सॉफ्टवेयर्स की शेयरिंग, डिवाइसेस की शेयरिंग की जा सके। डाटा, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस। डाटा की शेयरिंग का पर्पज़ ये कि सारा डाटा एक ही कंप्यूटर में रख दिया जाए, वहीं से किसी को कोई भी डाटा चाहिए तो वो वहाँ से उसको एक्सेस कर सकता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर, बजाय इसके कि 10 कंप्यूटर हैं, 20 हैं, 50 हैं, तो उसके में हर कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कॉस्ट है, उसको मेंटेन रखने की कॉस्ट है। तो बजाय इसके कि हर कंप्यूटर पर वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाए तो उसमें एक ही कंप्यूटर पर सारे सॉफ्टवेयर रख लिए जाएं, वहीं से उसको यूज़ किया जा सके। या फिर डिवाइसेस जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, जो जिनको हम एक नेटवर्क में स्पेरिंगली यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें बजाय इसके कि हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच किया जाए या स्कैनर अटैच किया जाए, जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी कि 10 प्रिंट कंप्यूटर हैं तो 10 प्रिंटर लें, तो अच्छे वाले प्रिंटर लें तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 10 से 15 हज़ार का एक प्रिंटर आएगा, तो उससे कॉस्ट खासी इंक्रीज़ हो सकती है। तो उसका अल्टरनेट क्या होता है कि एक नेटवर्क बना लिया जाए उन 10 कंप्यूटर का, और उसमें एक प्रिंटर जो है उसी रूम में या किसी भी रूम में कनेक्ट कर दिया जाए। जिस पर्सन ने भी प्रिंट करना होगा तो वो प्रिंट की जैसी कमांड देगा तो वो उसी एक प्रिंटर की मदद से प्रिंट होगा। तो एट ए टाइम अगर 2 या 3 लोग अगर प्रिंट की कमांड देते हैं तो वो क्यू में तमाम डाटा को रख लेगा और 1 बाय 1 तमाम का डाटा प्रिंट कर देगा। तो इसमें रिसोर्सेज में प्रिंटर, हार्ड डिस्क और प्रोग्राम के हवाले से इसमें आ जाते हैं। लैन कैन ट्रांसमिट डाटा एट वेरी हाई स्पीड। इसमें डाटा जो है वो सबसे तेज़, यानी वैन, मैन उसकी निस्बत स्पीड जो फास्ट होती है वो किसकी होती है, लैन की। लैन की स्पीड की डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ लैन इज टिपिकली 10 Mbps टू 100 Mbps। उसमें सॉरी 1000 Mbps। इसमें जो इनिशियल तौर पर जो स्पीड थी उसकी वो थी 10 Mbps, यानी
10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। बी इसमें स्मॉल है तो उसमें पढ़ेंगे हम बिट्स, बी कैपिटल होता तो फिर हम पढ़ते बाइट। तो इसमें बिट्स पर सेकेंड इसमें है। इट इज़ मच फास्टर देन डाटा ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन। इंटरनेट की स्पीड से कहीं ये फास्ट है, लेकिन ये है कि इनिशियली तौर पर तो 10 Mbps थी। फिर उसके बाद एक हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क या ईथरनेट कार्ड जो आए, उसमें फास्ट ईथरनेट उन्हें कार्ड कहा जाता था, उसकी स्पीड 100 Mbps थी। वो इससे खासे फास्ट थे। फिर उसके बाद गीगाबिट ईथरनेट कार्ड आ गए, उसमें उसकी स्पीड 1 Gbps तक इम्प्रूव हो गई, यानी 1000 Mbps के इक्वलेंट हो गया 1 Gbps, 1 गीगाबिट पर सेकेंड। लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट उसमें है तो वो 100 Gbps तक उसमें अवेलेबल हैं कार्ड, जो कि ह्यूज अमाउंट में डाटा ट्रांसमिशन है। जहाँ पर डाटा ट्रांसमिशन ज़्यादा रिक्वायर हो तो वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। LAN can transmit data in limited distance. There is also a limit on the number of computers that can be attached to LAN के नेटवर्क में। एक तो ये है कि जितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, भले वो वायर के साथ कनेक्ट हैं या वायरलेसली हैं, डाटा उन्हीं तक ही मूव होगा। ये नहीं है कि किसी और शहर में, किसी और बिल्डिंग में, किसी और जगह पर हम उनको डाटा को ट्रांसमिट कर सकें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ उसी लैब के अंदर 5 कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर हैं, जितने भी हैं, तो उनको हम इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में जैसे नेटवर्क इन अ कंप्यूटर लैब ऑफ कॉलेज, इन एग्जांपल ऑफ LAN, जैसे कॉलेज की लैब है, उसका जितने भी कंप्यूटर हों उनको नेटवर्क की मदद से कनेक्ट किए जा सकते हैं। पाइन कॉलेज में जैसे कंप्यूटर लैब जो है उसको वाईफाई के साथ या वायरलेस ये LAN के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसी तरह वायर के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। सब ऑफिस 2 या 3 ऑफिस हैं, उनको अगर हमने कनेक्ट करना हो तो वो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ इसमें कैटेगरीज इसमें आ जाती हैं। ये इमेज एक है जिसमें LAN, ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए। मेन सर्वर्स अलग अलग भी, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल में हम पढ़ चुके हैं कि डेडिकेटेड सर्वर की टर्म भी हमने पढ़ी है कि अगर ह्यूज नेटवर्क है तो उसमें डेडिकेटेड सर्वर, यानी हर प्रोसेस के लिए अलग अलग सर्वर लगाया जा सकता है। कम कंप्यूटर हैं तो एक सर्वर लगाया जा सकता है अभी, तो उसमें फाइल सर्वर, मेल सर्वर या प्रिंट सर्वर के साथ प्रिंटर अटैच किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर से कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना हो तो उस सर्वर से वो डाटा हासिल किया जा सकता है। तो इसमें LAN के जो यूजेस हैं या एडवांटेजेस हैं वो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं। जैसे पहला इसमें आ जाता है 1 कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स इन अ LAN। एक कॉपी हम शेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की। देखिए पाकिस्तान के अंदर या छोटे शहरों में या मुख्तलिफ जगह पर हम तो ये है कि विंडो की एक CD ली, पायरेटेड मिल जाती हैं CDs, लेकिन ये कानूनन जुर्म है। इनमें एक तो ये प्रॉपर नहीं होती, दूसरा इसमें वायरस का जो है वो खासा चांस होता है। तो ओरिजिनल CDs परचेज़ करनी चाहिए। ओरिजिनल जब आप परचेज़ करेंगे तो अगर 2 कंप्यूटर के लिए है तो 2 के लिए आप अलग परचेज़ करेंगे, जिससे कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है। बाद ममालिक में बहुत सख्ती है कि जहाँ पर सॉफ्टवेयर के लिए अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं, उसके लिए आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है, उस सॉफ्टवेयर की कास्ट अगर हम कहते हैं कि 5000 है, तो आपको 10 कंप्यूटर के लिए 50,000 पे करना पड़ेगा, तब आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो उसका अल्टरनेट क्या होता है कि अगर आप नेटवर्क बना लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बना लेते हैं जिस पर कम कास्ट आएगी, 5 से 10,000 ये मैक्सिमम आ सकती है कॉस्ट, और आप एक सॉफ्टवेयर एक मेन सर्वर में आप इंस्टॉल कर लें, बाकी कंप्यूटर वहीं से उस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा सकता है, जिससे कॉस्ट सेविंग भी नेटवर्क की एक बेनिफिट हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड, कि प्रिंटर हार्ड डिस्क वगैरह को हम शेयर कर सकते हैं। यानी प्रिंटर को एक ही प्रिंटर लगाया जा सकता है नेटवर्क में, एक ही हार्ड डिस्क बड़ी लगाकर उसमें सारा डाटा रख दें, कहीं से यूज़ किया जा सकता है।
इट इज़ ईजी टू मैनेज डाटा स्टोर्ड इन डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर इन अ लैन। आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं सेंट्रलाइज कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके मेन कंप्यूटर में रख कर। डाटा कैन बी मोर सिक्योर फ्रॉम बीइंग कॉपीड और डिस्ट्रॉयड। जब डाटा हो गई एक ही जगह पर तो सिक्योर करना सिर्फ एक ही कंप्यूटर को सिक्योर करना पड़ेगा, बाकी कंप्यूटर्स पर। लेकिन अगर डाटा मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर होगा तो आपको उन तमाम कंप्यूटर की सिक्योरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी जिसमें डाटा होगा। डाटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स यूजिंग लैन, कि डाटा जो है हम शेयर कर सकते हैं। तो इसमें शेयरिंग का जब हम ऑप्शन देखते हैं या शेयरिंग करते हैं तो उसमें यूज़र नेम पासवर्ड के साथ भी हो सकता है कि सिर्फ एक यूज़र या दो यूज़र उसको एक्सेस कर सकें, बाकी एक्सेस ना कर सकें। तो उस फाइल के साथ, उस डाटा के साथ यूज़र नेम पासवर्ड दिया जा सकता है कि सिर्फ जिसको यूज़र नेम पासवर्ड पता होगा वही फ़ाइल एक्सेस कर सकेगा, बाकी एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो ये इसके ये एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट फिर हम जो सेकंड कैटेगरीज़ हैं और बाकी उसमें डिवाइसेस हैं मुख्तलिफ लैन की, और उसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।